कण कण में व्याप्त हैं। उनका ध्यान करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो हमारी हर सांस में व्याप्त हैं। लेकिन जब कभी किसी मंदिर में या किसी तीर्थ पर जाने और ईश्वर का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो तो उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा की अनुभूति होती है। नमस्कार। जैसे बसंत ऋतु आते ही सूनी डालियां नव कोपलों से भरकर खिलखिलाती हुई महसूस होती हैं, वैसे ही शिव के स्मरण से हृदय में आनंद की पावन गंगा बहने लगती है। शिव का नाम ही अनगिनत सुखों का उद्गम है। उनका ध्यान ही जन्मों के दुख हर लेने के लिए पर्याप्त है। ईश्वर ने मनुष्य की रचना से पहले ही उसकी मुक्ति के मार्ग रच दिए थे। हमारा भारत पावन धामों और तीर्थों की धरती है। इन सभी पावन स्थलों की महिमा कुछ ऐसी है कि इनके दर्शनों के लिए अवसर मिलने का सौभाग्य हर कोई पाना चाहता है। फिर साक्षात स्वयंभू शिवलिंग के दर्शन हो जाएं तो इसे परम सौभाग्य ही कहा जाता है। आज हम उस धरती पर आ पहुंचे हैं जो शिव का स्थल है। पंजाब राज्य के पटियाला जिले में राजपुरा शहर के पास नलांस गांव के प्राचीन श्री शानालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव का वास है, जहां सैकड़ों वर्षों से निरंतर भगवान शिव की उपासना हो रही है। राजपुरा से मात्र 10 किलोमीटर और चंडीगढ़ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये शिवालय अपने वैभव और प्रताप की कथा स्वयं सुनाता है। शिव ईश्वर का सबसे पवित्र और शक्तिशाली नाम है। जब प्रभु भोलेनाथ का ध्यान करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर साक्षात भोलेनाथ के चरणों में बैठकर तो असीम पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। शानालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है। बताया जाता है कि यहाँ घने जंगल हुआ करते थे। आसपास के ग्वाले अपनी गाय चराने यहाँ आया करते थे। एक ग्वाले की गाय का दूध हर रोज कम हो जाता था। इस बात से हैरान होकर ग्वाले ने इसका कारण पता करने के लिए उस गाय का पीछा किया तो पाया कि घनी झाड़ियों में गाय के दूध की धारा अपने आप बहने लगती थी। ग्वाले ने फिर इस बात की गहराई तक पहुंचने की कोशिश की और झाड़ियों को कुल्हाड़ी से छाटना शुरू किया। इस दौरान कुल्हाड़ी शिवलिंग से टकराई और बिजली चमकने लगी। बिजली के कड़कने की आवाज से इसी जंगल में बड़ के पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे महंत श्री कर्मगिरी जी का ध्यान टूटा और उन्हें स्वयंभू महादेव पवित्र शिवलिंग के दर्शन हुए। तब सभी गांव वालों और ग्वालों ने मिलकर अनजाने में हुए कुल्हाड़ी के प्रहार के लिए भोलेनाथ से क्षमा मांगी। इसके बाद तत्कालीन महाराजा पटियाला को इस स्थान पर महादेव शंकर का मंदिर बनवाने की आज्ञा आकाशवाणी द्वारा हुई और उन्होंने अगली सुबह अपना हाथी छोड़कर जब ये जानने की कोशिश की कि मंदिर कहाँ बनवाया जाए तो हाथी भी यहीं आकर रुक गया जहां स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हुए थे। महाराजा पटियाला ने मंदिर का निर्माण कराया और मंदिर का कार्यभार महंत श्री कर्मगिरी जी को सौंप दिया गया। आइए अब बात करें इस मंदिर के पुजारी जी से और जाने इस मंदिर की महत्ता उन्हीं की जुबानी। पुजारी जी, इस मंदिर का महत्व कितना पुराना है? इतिहास इस मंदिर का कितना पुराना है? ये 650 साल का पुराना। यहाँ जंगल होता था जी। सारा ही गऊ चराते थे ग्वाले जी। एक गऊ से एक बीच में से एक गऊ यहाँ आके शिवलिंग पर दूध छोड़ते थे जी। जब वो दूध छोड़ती थी ना, वो ग्वालों ने देखा कि हमारा दूध गऊ यहाँ क्यों छोड़ती है, तो सारे इकट्ठे हो गए आए। उन्होंने कुहाड़ी ली थी, उन्होंने पट्टिया तो उस टाइम में प्रकट हुए भोलेनाथ, ये निशान लगा हुआ। फिर यहाँ से बिजली लश्की और डर के भाग गए सारे ग्वाले भी क्या हुआ है बिजली लश्की। उस टाइम महाराजा पटियाला होते थे, उन्होंने आकाशवाणी हुई भोलेनाथ ने कि मेरा मंदिर बना। कहना मैं किस तरह मैं पता ही नहीं, कह तू हाथी छड़ दे, जिथे हाथी रुक गया उत्थे मंदिर बना दे। फिर महाराजा पटियाला ने हाथी छड्या था, पूरे आगे रुक गया था, तो आगे मंदिर बनाया था। तो साढ़े पहले उन्हें दे संत उन्होंने तपस्या की कर्मगिरी जी ने सबसे पहले
फिर उनको दर्शन हुए, जैसे पढ़ाया जैसे क्लास में जैसे क्लास में को मेला भरता है। फिर सोन के महीने आता है, फिर साल में एक बार वो करते हैं हम, महारुद्र यज्ञ होता है, 11 दिन चलता है जी। दत्ता भगवान को। तो जो यहाँ बाहर हमने देखी है 5 वो बने हुए हैं वो बड़े जो संतों ने यहाँ सेवा की है, संतों ने जी। उनकी समाधि है जी, उन्होंने तो संतों की समाधि है। और यहाँ हमने देखा बाहर कि एक यज्ञ कुंड हमेशा प्रज्वलित होता है। वो वहाँ बैठ के उन्होंने तपस्या की थी संतों ने, इसलिए वो जब का ही चल रहा है। तो उसकी तो वहाँ के लिए मतलब लगातार वो अपने आप ही प्रज्वलित है। उसको चलाते हैं जी जैसे होता है, जैसे हम करते हैं, बाबा बैठते हैं वहाँ, वो चलता ही रहता है, हर टाइम बंद नहीं होता। जब का चल ही रहा है, जब तक कम से कितने ना महान संतों ने वहाँ का जब तक चलता है, वो बरोका है सबसे बड़ा, वो तिलक होता है जो 5-6.5 साल पुराना हो गया। यहाँ बैठ के तपस्या करते हैं, उस टाइम खुला होता है, जंगल होता है, तो ये कमरे तो होते नहीं, ये धुएं के बीच में होता है। ये जो बाहर इतना बड़ा त्रिशूल के दर्शन हमने किए भोलेनाथ वो कलाशपति बनाया, स्थापना की, इसकी स्थापना नहीं की, ये आपकी प्रकट की। धन्यवाद। नलास के इस शिवलिंग से करुणा और आशीष की ऐसी किरणें फूटी जिनका प्रकाश चहुओर फैल गया। देखते ही देखते धरती का ये छोटा सा अंश वंदनीय हो गया। हर शाम की आरती से पहले यहाँ भोलेनाथ का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। पुष्पों और तरह तरह की भेंटों से किया गया ये श्रृंगार भक्तों की अपने भगवान के प्रति श्रद्धा, स्नेह और भक्ति को प्रदर्शित करता है। जैसे ईश्वर का विराट रूप एक छोटी सी प्रतिमा में सिमट जाता है, वैसे ही श्रद्धा, आस्था और विश्वास का अनंत प्रकाश आरती की लौ में झिलमिला उठता है और भगवान भोलेनाथ के इस अलौकिक श्रृंगार में समाहित हो जाता है। प्रथम पूजनीय गणराज प्रखर बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं। उनके आशीर्वाद से जीवन पथ पर आगे बढ़ना और मनचाही मंजिल पाना सुगम हो जाता है। श्री कार्तिकेय भगवान महादेव शंकर का अंश हैं, तो भगवान श्री वीरभद्र जी भोलेनाथ महादेव की जटा से उत्पन्न महारुद्र का प्रथम अवतार। शिव शंकर का उग्र स्वरूप शिव मंदिर के द्वार पर विराजमान है नंदी जी। ये कच्छप मूर्ति समुद्र मंथन के लिए स्वयं भगवान श्री विष्णु जी के कच्छप अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को अपनी 1 लाख योजन चौड़ी पीठ पर रखकर आधार बनने की सत्य कथा को सारगर्भित करती है। भगवान शिव पर जो जल चढ़ाया जाता है, उस जल को श्रद्धा के साथ बहुत पवित्र तरीके से धरती माँ की गोद में समाहित करने का उपाय भी यहाँ किया गया है। मंदिर प्रांगण में ही है तत्कालीन बोहड़ का वृक्ष, जिस पर जो भी शिव भक्त मौली बांधकर मन्नत मांगता है, मान्यता है कि उसकी मन्नत जरूर पूरी होती है। इस शिव मंदिर में उनकी सेवा में लीन संतों की समाधियां इसी कथन को सत्यापित करती हुई यहाँ शोभायमान हैं। जब भक्त भगवान पर न्यौछावर हो जाते हैं और भगवान भक्तों पर, तो आस्था के ऐसे ही आनंद लोक की स्थापना होती है, जो यहाँ इस प्राचीन शिव मंदिर में देखने को मिलता है। यहाँ दत्तात्रेय भगवान का भव्य मंदिर भी है। भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार माने जाते हैं, जो आदि में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और अंत में सदाशिव हैं। उन भगवान दत्तात्रेय को हमारा बारंबार नमस्कार। अंग्रेजी महीने के अनुसार मार्गशीर्ष महीना लगभग दिसंबर में पड़ता है। यहाँ मंदिर प्रांगण में स्थित यज्ञशाला में बने 5 हवन कुंडों में 10 दिन लगातार हवन किया जाता है। हर दिन 16 जोड़ियां यहाँ बैठती हैं और 11वें दिन, जो मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा तिथि होती है, उस दिन भोग लगता है। मंदिर प्रांगण में जहाँ 140 फुट ऊंचा त्रिशूल स्थापित है, वहीं भगवान शिव की 108 फुट ऊंची अलौकिक प्रतिमा भी स्थापित की गई है। मूर्तिकार मातूराम पिलानी की कृति
उन पर हुई विशेष शिव कृपा का बखान करती है। इस मंदिर प्रांगण की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ के चरणों में श्रद्धा से सिर झुकाने की देर है। जीवन की हर कमी पूरी हो जाती है। प्रार्थना और ध्यान इंसान के लिए दोनों ही आवश्यक हैं। प्रार्थना में भगवान को हम अपनी बात सुनाते हैं और ध्यान में हम परमात्मा में लीन हो जाते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो अब अंत में दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से बस यही प्रार्थना कि हमें इतनी शक्ति दें कि हम उनकी कही बात को स्पष्ट रूप से सुन सकें। जय भोलेनाथ।